छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर गर्म सियासत के बीच अब एक नई पहल ने इस मुद्दे को नया पॉलिटिकल एंगल दे दिया है और वो पहल है उड़िया समाज की जगन्नाथ सेना बनाने की। धर्मांतरण के सॉफ्ट टारगेट माने जाने वाले उड़िया समाज की छत्तीसगढ़ में 9 लाख जनसंख्या है। वहीं इनका करीब आधा दर्जन विधानसभा में अच्छा खासा प्रभाव है। अब धर्मांतरण के सबसे ज्यादा शिकार इसी समाज में हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा सामने आए हैं। वो स्वयं उड़िया समाज से आते हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ सेना की जरूरत है। उन्होंने इस सेना को बनाने की घोषणा करते हुए इस सेना से उड़िया समाज की गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों पर नकेल कसने में मदद मिलने की बात कही है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूँ। यदि कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं और जहां धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में है, हो सकता है उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें। इधर भाजपा विधायक की इस पहल को पार्टी का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस जगन्नाथ सेना के गठन के समर्थन में दिख रहे हैं। उन्होंने समाज की जागरूकता के लिए की जा रही इस पहल का स्वागत किया है। देखिए, कानून हाथ में किसी को नहीं लेना है, ये बात बड़ी स्पष्टता है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करते हैं, माने कोई अभियान करते हैं, जन जागरण का अभियान, उसको रोकने समझाने का अभियान, तो वो तो स्वागत ही होती है, परंतु कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना। इधर भाजपा विधायक की इस पहल को कांग्रेस राजनीतिक नजरिए से देख रही है। कांग्रेस इसे उड़िया समाज की लामबंदी से जोड़ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अलग अलग सेना बनाकर भगवान के नाम का दुरुपयोग करने पर बीजेपी पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सेना आरएसएस भी है, एक सेना विश्व हिंदू परिषद भी है, एक सेना बजरंग दल भी है जो लगातार हथियार लेके घूम रहे हैं, और ऐसे बहुत से सेनाएं वो कम पड़ गए क्या? अब भगवान जगन्नाथ का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गठन करना चाहे तो कर ले, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पूरे प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और सरकार बेनकाब हो चुकी। फिलहाल धर्मांतरण की गर्म हो चुकी सियासत में बीजेपी धर्मांतरण विरोधी अभियान को जोर देना चाहती है और इसलिए आदिवासियों के बाद सॉफ्ट टारगेट बन रहे उड़िया समाज को धर्मांतरित होने से बचने के लिए जगन्नाथ सेना के जरिए भाजपा एक पंथ दो काज करना चाहती है। इससे न केवल उड़िया समाज का धर्मांतरण रुकेगा, बल्कि बीजेपी हिंदुत्व का बीज समाज में बोने की कोशिश करेगी। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस भाजपा हमेशा की तरह पक्ष विपक्ष में बटी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धर्म पे। वार के बाद अब एक नई सेना तैयार हो रही है जिसे जगन्नाथ सेना का नाम दिया जा रहा है उड़िया समाज में। इस सेना के जरिए धर्मांतरण को रोकने की कोशिश होगी। क्या है ये नई पहल और ये नई पहल क्या किसी सियासी मायने को सामने रखती है, सियासी मकसद के लिए ये सेना बनाई जा रही है या फिर सेना की ज़रूरत भी थी? इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्म हो रहा है, ये नई सेना बनाकर बीजेपी के विधायक क्या करना चाहते हैं, इस पर राय लेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस मामले में समाज का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं भगवानू नायक जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि किस तरीके की कोशिश के साथ ये सेना बनाने की एक पहल की जा रही है
और इस कवायद को बजरंग दल से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है कि जैसे बजरंग दल काम करती है वैसे ही जगन्नाथ सेना काम करेगी, यानी धर्मांतरण को लेकर फिर टकराव जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में इसका उद्देश्य और इससे होने वाले इफेक्ट को लेकर ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं सभी पैनलिस्टों का। तो पहले रुक कर लेते हैं निशिकांत पांडे जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पांडे जी, इतनी सारी सेना तो पहले से काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद पहले ही है, इसके अलावा धर्म सेना है, श्री राम सेना है, बजरंग दल भी है, फिर ये जगन्नाथ सेना की क्यों जरूरत आन पड़ी, इसके पीछे मकसद क्या है? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अभय नारायण जी को, भगवानु नायक जी को संध्या जोहार। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तदेव च। धर्म की रक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए आपको प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि असुरों की सेना इतनी हावी हो रही है। जिस प्रकार से जन जगह जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को लगातार लोभ लालच दबाव के माध्यम से उनके धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है, सिर्फ संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा रहा है, उनके जमीनों को, उनकी संपत्तियों को भी हड़पने का एक गजब का षड्यंत्र सुदूर वनांचल में चला जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हर वर्ग में अगर ये देखें कि धर्मांतर का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, उसी प्रकार उड़िया परिवार में, उड़िया भाई बहनों में भी ये एक संदेश है कि हमको उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए एक पहल करने की आवश्यकता है और स्वागत है। लेकिन पुनः स्पष्टता के साथ बात करता हूं, संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करना है, अधिकारों का निर्वहन करना है, साथ ही साथ कानून को किसी को हाथ में लेने की ना आवश्यकता है। कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो रही है, तत्काल प्रशासन को सूचित किया जाए। सुशासन की सरकार है, साए साए कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से आपने दूर की घटना को देखा होगा, जिस प्रकार से सहयात्री ने जानकारी दी, आरपीएफ ने कार्रवाई की, उसी प्रकार से अगर कहीं पे भी ऐसी घटना घट रही है, लेकिन संगठित होकर ठोस प्रयास करके धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को, उनकी मंशा को पैरों के तले कुचलना है और उनके साथ जो खड़े हैं, उनको जो संरक्षित और पोषित कर रहे हैं, उनको भी नष्ट करने का प्रयास। सवाल भी तो यही है, सरकार आपकी है, फिर ये सेना की क्या जरूरत है? सरकार का तंत्र है, वो रोके धर्मांतरण, इनकी सेना बनाकर ये रोकने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, सरकार का प्रयास अलग होता है और जो सेना बनती है, संगठन बनता है, वो जन जागरूकता लाती है। अपने अपने समाज के बीच में जन जागरूकता ला के किसी भी प्रकार से, न लोभ से, न भय से, न दबाव से, कोई भी परिवार या व्यक्ति धर्मांतरित ना हो, प्रदेश और समाज का जो डेमोग्राफी चेंज ना हो, उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ बहुत सारे बजरंग दल, जिस प्रकार से आपने कहा कि अपने पूरे जान की कुर्बानी देकर प्रदेश की रक्षा करें, देश की रक्षा और गौ गंगा गीता की रक्षा के लिए लगातार प्रयास और संघर्ष करते हैं। उनको 4-4 महीने बेल नहीं मिला था, आपको याद होगा नारायणपुर की घटना में नन लोगों को 2 दिन में बेल मिल जा रहा है। ऐसे संगठित लोग सिंडिकेट बना के, जिनके पास वकील भी हैं, कंपनी भी है, कई पार्टियां उनके संरक्षण में खड़ी हैं, उनसे, उन असुरों से लड़ना है तो सेना की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, सेना की आवश्यकता क्यों है ये बखूबी बता दिया पांडे जी ने। अब रुक कर लेते हैं, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। अभय नारायण जी, ये एक तरीके से सेना कहें संगठन है और समाज को जागरूक करना और ऐसे लोग जो कि कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे सचेत करना इसका काम है। ऐसे में क्यों लगता है कांग्रेस को कि इसके पीछे कोई धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण जैसी कुछ कोशिश है? मोहन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी 11 साल की केंद्र की सरकार और 18 महीने की राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था में फेल, महिला सुरक्षा में फेल, शिक्षा व्यवस्था में फेल, लोगों को रोजगार देने में फेल, सरकार चलाने में फेल। बड़ौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी के कार्यालय चलते हैं, बचा नहीं सकते। और किसी धर्म के प्रतीक चिन्ह, सतनाम समाज का प्रतीक चिन्ह काट दिया गया इसी सरकार के कार्यकाल में। तो धार्मिक स्थलों के प्रतीक चिन्ह बचाने में भी ये फेल है। तो अब क्या करें? अब ये धर्मांतरण, मतांतरण, धर्म के खिलाफ धर्म की बात, पूर असुर की बात निकालो और जनता का ध्यान भटकाते रहो। ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, विकास के बूते पे चुनाव नहीं जीत सकते। अगला चुनाव जीतने के पहले छत्तीसगढ़ में ये माहौल पैदा करो कि इस माहौल को हम जिंदा रखें। अब मैं आता हूँ, भगवान जगन्नाथ के नाम पे सेना बनी है, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। और उड़िया समाज बहुत सभ्य, बहुत सुशील, भगवान जगन्नाथ को मानने वाले
और अपनी रोजी रोटी को लेके बहुत मेहनती लोग होते हैं। जितनी बड़ी संख्या में रायपुर में है, उतनी बड़ी संख्या में समाज बिलासपुर में भी है। आज उनका उपयोग करके आप टिकट ले आए, आप विधायक बन गए, अब आप मंत्री बनने की इतनी छटपटाहट है, इतनी छटपटाहट है कि भाजपा हाईकमान आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप जगन्नाथ सेना बना के अपनी बात कहेंगे। आप धर्मांतरण का बहाना कर रहे हैं। आप सेना बना के विष्णुदेव साय जी को दिखाना चाहते हैं, अमित शाह जी को दिखाना चाहते हैं, मोदी जी को दिखाना चाहते हैं, नड्डा जी को दिखाना चाहते हैं कि भैया पुरंदर मिश्रा जी को जल्दी मंत्री बनाओ, नहीं तो हमारा समाज सेना बनाने को तैयार है। ये जो राजनीतिक धमा चौकड़ी का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप इंतजार करिए, बहुत जल्द ओपी चौधरी की सेना बनेगी, अरुण साहू की सेना बनेगी, विजय शर्मा की सेना बनेगी, ये सब बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ठीक है। पहले ब्रिजमोहन की सेना थी, अजय चंद्राकर की सेना थी, अमर अग्रवाल की सेना थी, अब नए सेनापति आ गए। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, बहुत गंभीरता से कहूंगा कि आपका विषय आज बहुत अच्छा है, आप इसमें बहुत अच्छा डिबेट भी करा रहे हैं। निशिकांत जी ने भी कहा, जो ये सुर और असुर की बात करते हैं ना, तो हर आदमी अपने को सुर ही बोलता है और सामने वाले को असुर बोलता है। आत्म संयम, चिंतन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या निकलेगा। दुर्ग में क्या हुआ, आज न्यायालय ने बता दिया, जमानत देने में 5 मिनट नहीं लगा। ठीक है। न्यायालय ने न्याय कर दिया। न्यायालय के पास और कांग्रेस आऊंगा उन सब मुद्दों को भी छुएंगे अभय राय जी, लेकिन जो आपने सवाल छोड़ा वो भी ठीक है, वो सवाल पूछ लेता हूँ। पांडे जी, क्या ये शक्ति प्रदर्शन के लिए है? और ये मिश्रा जी हैं, जो पुरंदर मिश्रा जी मंत्री बनना भी चाहते हैं, इसलिए समाज की ताकत दिखाने के लिए तो ये सेना नहीं बन रही। मोहन जी, जिस प्रकार से बड़े भाई ने कहा, फलाने की सेना, ढकाने की सेना, 65 विधायक पार्षद दिल्ली पहुंचाने के बाद कुर्सी बची थी और वो दिखा रहे हैं आईना हमको, पहले खुद आईना देखा करो फिर हमको दिखाया करो। बात करते हैं आप, एक चीज़ बताओ मोहन जी, सुकमा एसपी और बस्तर कमिश्नर ने किसके कालखंड में क्या चिट्ठी लिखी थी, उसका क्या जवाब दिया गया? कोई जवाब नहीं दिया। बात हो गई क्यों नहीं, तो उनकी सरकार थी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये जरूरी नहीं है कि धर्मांतर हमारे देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हमारे कालखंड का विषय नहीं है ये। हर कालखंड में ये ऐसे असुर लोग हमारे प्रदेश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, धर्मांतरण कर रहे हैं। आपके बीच में बोला नहीं, पांडे जी स्पष्ट कर दीजिए, असुर शब्द जो है वो धर्मांतरण करने वालों का। हाँ, जो धर्मांतरण कराने वाले हैं और जो उनको संरक्षित करते हैं। आपको इतना पीड़ा क्यों हो रही है? आपको इतना पीड़ा क्यों हो रही है? आपको पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं बोल रहे हैं। आपको पीड़ा क्यों हुई? वो कर रहे हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं और जो उनको संरक्षित और पोषित कर रहे हैं। हमने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया, हमने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। ये कांग्रेस ही स्वयं बता रहे हैं कि ये इनमें इन्वॉल्व है। मोहन जी, ये इनकी स्वीकृति है, ये इनकी स्वीकृति है, ये सम्मिलित है, ये इसका प्रमाण है। तो भी मर्यादा बना के डिबेट होगा। बिल्कुल ठीक है। अभय नारायण जी, वो आप लोग बिल्कुल किसी कांग्रेसी को नहीं कहा गया है, वो उन लोगों को कहा गया जी, कांग्रेसियों को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो धर्मांतरण करा रहा है। नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं कांग्रेस मोहन तिवारी जी बड़ी गंभीरता से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी कि वो किसी को भी असुर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है, चलिए। हमारी संस्कृति को नष्ट करेगा उसको असुर नहीं कहेंगे, भगवान कहेंगे। और कहेंगे आप क्या नहीं करेंगे? चलिए, भाषा की मर्यादा बना, ये हमारी संस्कृति की बात है। आप तय करने वाले कोई नहीं होते। आपकी सरकार चली गई इसी कारण, आप तय करने वाले कोई नहीं होते। मर्यादा हमको बताएंगे नहीं। मर्यादा में बात करें, ठीक है, ये जो राक्षस की बात है, करें, मर्यादा इनको में चलिए, रास्ते पे लाने की पहले तो बहुत सारे प्रयास। पांडे जी, आप बहुत सारे शब्दों में आप डिबेट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी, आप तो पंडित भी हैं, समझते हैं भाषाओं को, शब्दावलियों को, और कोई अच्छे शब्द के जरिए आप विरोधी बिल्कुल निवेदन करता हूं। निवेदन है, ठीक है। प्रदेश की संस्कृति को नष्ट करने वाले असुर नहीं है तो भगवान है। ठीक है, चलिए। कुछ आक्रोश के शब्द हैं, लेकिन हम इस पूरे बात से सहमत नहीं है। हम समाज का भी पक्ष जान लेते हैं। भगवानू नायक हमारे साथ बने हुए हैं। भगवानू जी, क्या लग रहा है? समाज असुरक्षित है, सॉफ्ट टारगेट है, उसके लिए सेना की जरूरत है, इस तरीके की बातें आ रही हैं। समाज का क्या पक्ष है? समाज क्या सोचता है?
देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो आज जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी के द्वारा एक जगन्नाथ सेना बनाई जा रही है, तो भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) ये प्रत्येक नागरिक को, इस देश में रहने वाली व्यक्ति को समिति संगठन बनाने का ये अनुमति देता है। पुरंदर मिश्रा जी विगत कई वर्षों से हमने देखा है कि जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष है। एक भव्य मंदिर भी उन्होंने बना करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही हो या कांग्रेस की, तमाम मुख्यमंत्री और बड़े राज्यपाल महोदयगण सब जा करके उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अगर आज वो जगन्नाथ सेना अगर बना रहे हैं तो इस पर मेरे ख्याल से किसी को असहमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में कोई पहला सेना नहीं है। शिवसेना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, और भी कई सारे सेना बने हुए हैं, करणी सेना बना हुआ है। और अगर वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि रायपुर राजधानी में बड़ी मात्रा में जो उड़िया समाज के लोग हैं, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं धर्मांतरित हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं दलगत राजनीति से हट करके बात करूं तो धर्मांतरण का अगर सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार अगर राजधानी रायपुर में हो रहा है तो उड़िया समाज के लोग झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हो रहे हैं। और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार को भी कड़े कानून बनाने चाहिए। देखना चाहिए जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी जो मूल संस्कृति है, जैसे आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति होती है, उनकी एक अपनी पूजा पद्धति होती है। तो उड़िया समाज भी आप देखेंगे, नवाखाई जो इनका प्रमुख पर्व होता है हमारा, उसमें हम लोग फसलों की पूजा करते हैं, हम लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, अन्य विशेष धर्म पर जा रहे हैं, वो लोग अपनी मूल संस्कृति से वो कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं। लेकिन बजरंग दल की तरह साइड इफेक्ट भी होगा इसका। बजरंग दल जैसे हर जगह पहुंच जाता है, विवाद होता है, जो लोग सही में धर्म को अपनाना चाहते हैं उनसे भी विवाद की स्थिति बनेगी। इससे ऐसा नहीं लगता टकराव होगा? देखिए, भारत के संविधान में ये हर किसी को अपने अपने धर्म की को मानने का, उपासना करने का सबको अधिकार है। और कोई अगर कोई ऐसा कोई संगठन, चाहे कोई भी संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, अगर यदि वो गलत तरीके से काम करता है तो संविधान उसको और सरकार उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। इसमें कई सारे उदाहरण भी है। तो कर सकती है। आपकी जगन्नाथ सेना जब करने लगेगी तो टकराव होगा, ये कैसे रुकेगा? नहीं, देखिए, टकराव वाली कोई बात नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र है। विधि के अनुरूप और संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत काम करनी होगी। अगर आप कोई धार्मिक संगठन बना रहे हैं तो आपको धर्म के आधार पर, धर्म की जो बातें लिखी उसके आधार पर आप करेंगे। तो संयम बरतना होगा, जैसे कि निश्चित रूप से शर्मा जी ने भी कहा। मैं एक अभय नारायण जी का भी पक्ष ले लेता हूँ, फिर जवाब पांडे जी दे देना। अभय नारायण जी, ऐसे में क्या ये टकराव जैसी बातें जगह जगह देखने को मिलेगी? कांग्रेस इस पूरे मसले को देखता कैसे है? भाई, संगठन बनाने का अधिकार है, संगठन बनेगा, वो रोकने की कोशिश करेंगे। जहां पर झुग्गी झोपड़ी में कोई चर्च बना होगा तो विवाद होगा। कांग्रेस इस मसले को कैसे देखती है? दूरगामी क्या असर होने वाला है इसका? मोहन भैया, अभी हमारे भगवानू भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि संविधान के अनुच्छेद फलाने के तहत इनको अधिकार है। बिल्कुल, समिति, सेना सब बनती है, समितियां बनती हैं, संगठन बनते हैं, सामाजिक उद्देश्य होते हैं, धार्मिक उद्देश्य होते हैं। और मैं कहता हूं कि अपनी रक्षा के लिए अगर मुझे ये लगता है कि पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है, मुझे ये लगता है कि मिलिट्री हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी का संविधान हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो उसी संविधान के अनुच्छेद से आप कोई सेना बनाइए, लेकिन अपनी रक्षा के लिए। अगर वो सेना जिस तरह के आज हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह के आज जो, मैं तो उनका नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम लेने में भी आपत्ति समझता हूं, कि जो लोग ये हालात पैदा कर रहे हैं कि पुलिस मजबूर है FIR लिखने को, पुलिस मजबूर है कार्रवाई करने को, भीड़ तंत्र का दबाव पुलिस पे इतना पड़ता है कि पुलिस मजबूर होकर FIR कर रही है। वो आज जमानत में दिखा है कि बहुत इजी NIA कोर्ट में मामला भेजा गया, उसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दिया। तो न्याय प्रणाली में भरोसा मैं समझता हूं सभी दलों को होगा। यही निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार है, सरकार को जनता ने चुना है, बहुत विश्वास से चुना है। और आज अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो भाजपा का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, वो किसी वर्ग विशेष का नहीं है, वो सभी जरूर वो आदिवासी हैं, लेकिन वो सभी संप्रदाय, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों की रक्षा करने का शपथ उन्होंने लिया है। तो हमको मुख्यमंत्री पे, हमको इस मंत्रिमंडल पे, हमको इस सरकार पे, हमको इस पुलिस पे
हमको इसकी मिलिट्री पे भरोसा होना चाहिए। सेना तो तब बनती है जब भरोसा सरकार से डगमगाने लगता है। मैंने कहा ना कि इसी सरकार में एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह काट दिया गया। धार्मिक प्रतीक चिन्ह कटने के बाद FIR हुई, लोग पकड़े गए, लेकिन उस समाज के लोगों ने विश्वास नहीं किया और बड़ौदा बाजार जैसा कांड हो गया। आज हो सकता है पुरंदर मिश्रा जी को लगता हो कि उनकी सरकार उनके समाज को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो अपनी सेना खड़ी कर लो, भगवान जगन्नाथ के नाम पे सेना खड़ी करो, समाज की सेना खड़ी। कहीं ना कहीं जो अविश्वास और असमंजस सरकारों के प्रति आ रहा है उसको हमको रोकना चाहिए। और धार्मिक रूप से तो कोई भी ऐसे आयोजन न करें, आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जो दूसरे धर्म को बुरा लगे। ठीक है, चलिए, ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए जिससे दूसरे धर्म की स्वतंत्रता का हनन हो पांडे जी। और इसीलिए बजरंग दल की कार्यशैली की भी आलोचना होती है। और जब ये जिस ढंग की बाइट अभी हमने पुरंदर मिश्रा जी की सुनाई, उससे लग रहा है कि ये भी उग्र संगठन बनेगा, जबकि भगवान जगन्नाथ सबके भगवान है, जगत के नाथ हैं कहा जाता है, उनके नाम पर ये जो बन रहा है, ये क्या उचित लग रहा है आपको? मोहन जी, जिस प्रकार से आपने बात रखी और जो बड़े भाई अभय नारायण जी ने कहा कि किसी धर्म को कोई हानि नहीं, यही तो विषय हमारा है। यही विषय लेके हम आपको तो कह रहे हैं कि घुसेंगे बस्तियों में, भगाएंगे, मारेंगे। बिल्कुल भगाएंगे। कोई हमारे कानून तो है ना भाई, कानून है ना, मैंने कानून है, कानून का सम्मान है, संविधान का सम्मान है। मेरा कहना है कि जन जागरूकता के साथ ये एक व्यक्ति का, समाज का एक अपना कर्तव्य है कि आप अपने समाज में इस प्रकार के दरिंदों और भेड़ियों को जगह स्थापित होने ना दे। ये हमारा संकल्पित मन है प्रतिबद्धता के साथ। देखिए मोहन जी, मैं स्पष्टता से एक बात कहता हूँ कि अगर आप बीमारी को स्वीकार करेंगे तभी इलाज संभव है। कांग्रेस पार्टी के विनाश के कालखंड में इस बीमारी को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि लगातार प्रशासनिक अधिकारी चिट्ठियों पे चिट्ठी लिखते थे, नारायणपुर जल गया, लोहिंडीगुड़ा जल गया, लेकिन कांग्रेस के कान में जू तक नहीं रेंगी। अभी धर्म की बात कर रहे थे और आस्था की बात कर रहे थे। मुझे ये बताइए ना, सरदारों के केस काटे किसने? केस काटे, दाढ़ी काटे, हत्या, टायर डाल के हत्या कराई, किसने कराई? इन्हीं कांग्रेसियों ने कराई। आज ये धर्म की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। मेरा विषय ये है, अरे फिर आपको, आपके बीच में तो नहीं बोला मैं। ठीक है, आप तो कहां से कहां पहुंच गए? ऐसी बातें ना कहे जो विवाद नहीं। विवाद नहीं, अरे जो हो चुका वो भी नहीं कहे, मतलब जो हो चुका वो भी हम नहीं कहे। लोकतंत्र है भाई, अब बात कर नहीं है। आप स्पष्टता से बात कहिए कि आपने जब सिखों को मारा, आपने जब कश्मीरी पंडितों को मारा, आप उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप आदिवासियों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, आप सनातन संस्कृति के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी मंशा को नष्ट करने के लिए, 1300 को चलने के लिए तैयार है पूरे शक्ति के साथ। आप भी जो मत बोलिए, आप भी जो मत बोलिए। मोहन जी, आप डिबेट को प्लीज, ठीक है, बात कंप्लीट करिए। विषय पे हूँ, जो घटना घट गई उसकी भी चर्चा नहीं करें। अरे आपातकाल थोड़ी है ये साहब। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बात कि राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए, प्रदेश के भाई बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए आप अवैध धर्मांतरण के साथ खड़े हो सकते हैं। मतलब सुदूर वनांचल के आदिवासी भाई बहनों के साथ क्यों नहीं खड़े होते आप? अभय नारायण जी, क्या कारण है आपका? वोट बैंक के कारण कांग्रेस पार्टी लगातार धर्मांतरण करने वालों के साथ संरक्षित करती है, पोषित करती है। अभय नारायण जी, आप सभी धर्मों को सम रूप में देखते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है बार बार कि एक तरफ खड़ी दिख रही है कांग्रेस? इसके लिए जो आरोप लगते हैं, कटघरे में खड़े हो जाती है पार्टी। तिवारी जी, ननों के समर्थन में केरल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री केरल के छत्तीसगढ़ आके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था। ठीक है, कांग्रेस की स्टैंड बात करने के पहले अपनी पार्टी के महामंत्री और अपनी पार्टी के अध्यक्ष से पूछ ले। और हमारा स्टैंड यही था कि उन बच्चियों को कहीं नहीं ले जाया जा रहा था, वो नौकरी करने जा रही थी, अपने मन से जा रही थी। अगर कोई शिकायत थी, यही तो हमारा पुलिस सम्मत कार्रवाई होनी। मोहन जी, और हमारा क्लेम क्या है? हमारा क्लेम ये है कि जो आदिवासी बहनों ने बात कही, व्यक्तियों ने बात कही, जो यात्री ने बताया, जो आरपीएफ ने पकड़ा, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है कि वहां पे गलत कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, इसका मतलब है कि सिंडिकेट कितना बड़ा है कि 2 घंटे में नन को जमानत मिल जाती है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता को 4-4 महीने जमानत नहीं मिलती। यह सवाल है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इनके पीछे खड़े कौन है? कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार धर्मांतरण
को बढ़ावा देती है, समर्थन करती है, उनको आगे रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार लेकिन आरोप जो लगा वो भी तो साबित नहीं हो पाया ना पांडे जी। इतना जल्दी थोड़ी साबित हो जाएगा दादा, इतना बड़ा सिंडिकेट आप समझिए तो, एक षड्यंत्र पूर्वक लगातार इतने दिन से, वर्षों से, 5 वर्षों से लगातार हमारी बेटी बहनों को, मतलब आप सोचिए, मानव तस्करी के लिए भी कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन कर रही है। कितना दुर्भाग्यजनक है। अपने प्रदेश के बहन बेटियों के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन दुर्भाग्यजनक यह है कांग्रेस पार्टी न राष्ट्र के प्रति समर्पण रखती है, न प्रदेश के व्यक्तियों के प्रति समर्थन रखती है। परिवार की चरण वंदना करने वाले कांग्रेसी राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं रखते। व्यक्तिगत हो जाएगा। बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अरे 40 कांग्रेस क्यों बनी? चलिए ये 10 सेकंड 40 कांग्रेस आज तक क्यों बनी? आजादी के बाद से अब तक 40 कांग्रेस क्यों बनी? क्या आवश्यकता थी? पार्टी में काम किया, राजनीति में काम किया है। पुरंदर मिश्रा जी सीए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैंने कांग्रेस में बहुत दिन उनके साथ काम किया है, कांग्रेस में भी, और तिवारी कांग्रेस में उनके साथ काम किया है। वो ऐसे नहीं थे, लेकिन भगवा का असर, ठीक है, मंत्री बनने चलिए वो ऐसे नहीं थे। अब भगवा का असर नहीं है, ये हर एक का असर है आपके ऊपर। क्या देखता ये हर एक का असर है, और हर एक को हारना पड़ेगा। भगवा जीतेगा, सूर्योदय के साथ भगवा और सूर्यास्त के साथ भगवा देश और देश की संस्कृति में समाया हुआ है। जल्दी आखिरी कमेंट भगवान जी। ठीक, भगवान जी क्या आप देखता है, समाज क्या करेगा इस मामले को लेकर, समाज का क्या पक्ष है? देखिए मोहन जी, अभी जैसे कि हमारे बहुत ही सम्मानित अभय नारायण जी ने कहा कि पुरंदर मिश्रा की मंशा कि ये मंत्री पद पाने के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक दल में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर एक व्यक्ति विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने की चाह रखता है। वो उनका एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन चूंकि मैं इस समाज से संबंधित हूँ, बिलोंग करता हूँ, और मेरी भी पीड़ा मैं बहुत अच्छे तरह से रायपुर राजधानी में, और जिस तरीके से जो धर्मांतरण, झुग्गी बस्तियों को जो टारगेट करके हमारे लोगों को अपने जो मूल धर्म से जो हटाया जा रहा है, अगर उस मंशा से अगर माननीय पुरंदर मिश्रा जी अगर ये सेना बनाते हैं तो पूरा समाज उनके साथ देगा। और बिल्कुल इस मुहिम में हम एक विधि के अनुसार और कानूनी तरीके से हम किसी भी प्रकार का जो हो हल्ला और जो कानून को हाथ में लेकर के जो काम किया जाता है, हमने एक जन जागरण अभियान चलाया जा करके हम इस अभियान में जरूर भाग लेंगे। चलिए, सेना है इसलिए थोड़ा सा उग्र जो इसका स्वरूप है वो दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाते हुए, कानून हाथ में ना लेते हुए जो काम करना है संगठन करे। फिलहाल क्या होगा आगे उस पर निगाह हमारी बने रहेगी। चर्चा के लिए समय आज इतना ही था, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। भगवान नायक जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ अपनी कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।